नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 6 लोगों की कोरोना से मौत। 24 घंटे में राज्य में 3444 नए मरीज, 8 जिलों में 100 से अधिक मरीज मिले। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 3444 नए केस मिले हैं। मृतकों में 4 पूर्व सिंहभूम, 1 गोड्डा और 1 कोडरमा के थे। रविवार को सबसे ज्यादा 1143 मरीज रांची में मिले हैं, तो पूर्व सिंहभूम में 542 और रामगढ़ में 232 मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य के 8 जिलों में मरीजों की संख्या 100 से अधिक रही है, जबकि 4 जिले ऐसे हैं जहां 20 से कम मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि पूरे राज्य में 1208 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 423 लोग रांची के हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में देर रात महसूस हुए भूकंप के झटके, डर कर घरों से बाहर निकले लोग। झारखंड के धनबाद में रविवार को देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रात को करीब 1:32 पर जब लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे, उसी दौरान भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अचानक से आए झटकों के कारण लोग की नींद खुल गई और वे घरों से बाहर आ गए। लोगों के अनुसार झटके महज 5 से 6 सेकंड के ही थे। हालांकि आधिकारिक रूप से भूकंप की पुष्टि नहीं हो पाई है। वही अच्छी बात यह है कि इस भूकंप के झटके में किसी तरह की जान माल के नुकसान की खबर अब तक नहीं आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिकनिक से लौट रहे दोस्तों को ट्रक ने कुचला, 4 की मौत। झारखंड के बोकारो में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में पिकनिक से लौट रहे 4 दोस्तों की जहां दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं कुछ लोग जख्मी भी हैं। घटना पेटरवार थाना क्षेत्र के NH 23 लुकैया सगुन पेट्रोल पंप के पास रविवार की रात हुई है, जब पारसनाथ से पिकनिक मनाकर लौट रहे युवकों से भरे 2 ऑटो को टेलर ने घर के पास ही रौंद डाला। इस घटना में 4 युवकों की मौत हो गई है। हादसे के घायलों का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल और रांची के रिम्स में कराया जा रहा है। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुए दोनों ऑटो में 15 युवक सवार थे, जिसमें 4 की मौत हो गई है, जबकि बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे का शिकार हुए सभी युवक पेटरवार प्रखंड के अंतर्गत लुकैया के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अगले 5 दिनों तक होगी बारिश। रांची समेत राज्य के 10 जिलों में आज ओलावृष्टि के आसार। तापमान में हुई बढ़ोतरी। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट लिया है। रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में कल रविवार की देर शाम में बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर है। उन्होंने बताया है कि इसके कारण आज शाम तक भी राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं कल 11 जनवरी को पूरे राज्य में बारिश के आसार हैं। इस दौरान ओलावृष्टि भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि 13 जनवरी के बाद बारिश से राहत मिल सकती है। वहीं 16 जनवरी से आसमान के साफ होने की उम्मीद है। 15 जनवरी तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कहां मिले कितने कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा रांची से 1143 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा बोकारो से 186, चतरा से 73, देवघर से 135, धनबाद से 199, दुमका से 40, पूर्वी सिंहभूम से 542, गढ़वा से 46, गिरिडीह से 24, गोड्डा से 49, गुमला से 17 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हजारीबाग से 92, जामताड़ा से 16, खुंटी से 73, कोडरमा से 86, लातेहार से 5, लोहरदगा से 42, पाकुड़ से 12, पलामू से 129, रामगढ़ से 232 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा साहेबगंज से 74, सरायखेला से 31, सिमडेगा से 58 और पश्चिमी सिंहभूम में मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य में 6 लोगों की मौत भी हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जल्द। राज्य के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए फिर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होगी। ऑनलाइन कक्षा 6ठी से 12वीं तक के लिए चलेगी, लेकिन मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से ऑनलाइन कक्षाएं चलेगी। इसके लिए सोमवार को यानी आज स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग SOP जारी करेगा। राज्य में 5 अगस्त 2021 से 9वीं से 12वीं की ऑफलाइन क्लास शुरू हुई थी, जबकि 24 सितंबर से 6ठी से 8वीं की स्कूल
स्कूलों में जो है ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की गई थी। इस दौरान इन कक्षाओं के लिए पूर्व में चल रही ऑनलाइन क्लास बंद कर दी गई थी। अब जब कोरोना संक्रमण के बढ़ने से बच्चों के लिए स्कूल बंद हो गए हैं और ऑफलाइन क्लास बंद हो गई है तो ऑनलाइन क्लास शुरू होगी। विषयवार शिक्षक ऑनलाइन मोड में बच्चों की क्लास लेंगे। इसके लिए हर स्कूल अपने अपने स्तर पर रूटीन तैयार करेंगे। हर क्लास के अलग अलग विषय के शिक्षक बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करेंगे। इसके माध्यम से उन्हें ऑनलाइन क्लास की सूचना दी जाएगी और लिंक दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मानवता शर्मसार। जमशेदपुर में गर्भवती की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई तो लेबर रूम से बाहर किया। स्ट्रेचर पर तड़प तड़प कर मौत। झारखंड के जमशेदपुर में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की लापरवाही ने गर्भवती की जान ले ली। महात्मा गांधी मेमोरियल MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लेबर रूम के बाहर रविवार को पूजा देवी की प्रसव पीड़ा से तड़प कर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लेबर रूम में एडमिट गर्भवती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने उसे बाहर कर दिया। इस बीच गर्भवती प्रसव पीड़ा से तड़पती रही। इसके जो है माता पिता, पति समेत अन्य जो है परिजन इलाज जो है करने के लिए डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ से गुहार लगाते रहे पर किसी का दिल नहीं पसीजा। गर्भवती की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर, नर्स व अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के रांची, लातेहार, रामगढ़, कोडरमा, देवघर जिले में कोरोना संक्रमण दर 10% से अधिक। अब झारखंड के 5 जिलों में कोरोना की संक्रमण दर 10% से अधिक हो गई है। 2 से 8 जनवरी के सप्ताह में देश के 100 जिलों में संक्रमण दर 10% से अधिक हो गई है, जिसमें 5 झारखंड के हैं। इसमें रांची, लातेहार, रामगढ़, कोडरमा तथा देवघर शामिल हैं। इन जिलों में प्रत्येक 100 लोग की जांच में 10 से अधिक संक्रमित पाए जा रहे हैं। अन्य जिलों में संक्रमण दर इससे कम है। जनवरी से पहले सिर्फ कोडरमा जिला में संक्रमण दर 10% से अधिक थी। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इसमें राज्य में कोरोना की एक्टिव मरीजों की संख्या 25,000 के पास पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में दामोदरपुर में डकैती। घर में घुसे अपराधियों ने हथियार के दम पर परिवार को बनाया बंधक, गहने और पैसे ले गए। धनबाद के दामोदरपुर इलाके में डकैती की वारदात हुई है। रविवार की रात लॉ कॉलेज के पीछे घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने पहले हथियार के दम पर पूरे परिवार को बंधक बनाया। इसके बाद गहने और पैसे लूट लिए। घटना का विरोध करने पर परिवार के एक युवक को हथियार से हमला कर दिया। सोमवार को मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार के लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। खाते का विवरण और ATM का नंबर पूछकर लोगों को लगा रहे थे चूना। पुलिस ने दर्ज की FIR। गिरिडीह पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई हिरोडी थाना क्षेत्र के सिरोडी कोडाम्बरी में की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में सक्रिय साइबर अपराधी लोगों को जो है फोन कर उनके बैंक खाते और ATM की जानकारी ले रहे हैं और इसके बाद लोग के खाते से अवैध तरीके से पैसे की निकासी हो रही है। पुलिस ने शिकायत के आलोक में मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू की। इस दौरान जो है देवरी थाना क्षेत्र के जो है बंगारो गांव के सूरजदास तथा पंकज मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वही धनबाद के चरक के कृष्णा मंडल एवं जो है हिरोडी थाना क्षेत्र के जो है बुजरोबाद के नितेश दास फरार हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सरकारी जमीन पर अफीम की खेती। पुलिस ने नष्ट की 10 एकड़ में लगी फसल। झारखंड में वन विभाग की जमीन पर कई एकड़ में अफीम की खेती करने का मामला प्रकाश में आया है। चंदवारा थाना क्षेत्र के बेंदी पंचायत के बिलारो गांव में करीब 20 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती की जा रही थी, जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया है। जानकारी के अनुसार जहां अफीम की खेती की जा रही थी वहां पटावन के लिए मोटर चलाकर पानी खेतों में पहुंचाया जाता था। पुलिस और वन विभाग की टीम ने अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अफीम की खेती करने वाले में रविंद्र मुंडा समेत कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स समेत झारखंड के बड़े अस्पताल संक्रमण की चपेट में। कोरोना का संक्रमण झारखंड के सभी बड़े अस्पताल तक पहुंच गया है। इन अस्पतालों में डॉक्टर समेत स्वास्थ्यकर्मी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। रांची के रिम्स के अलावा धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग और दुमका के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और अन्य जो है स्वास्थ्यकर्मी में तेजी
तेजी से संक्रमण फैला है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के तो अधिकतर कर्मी संक्रमण की चपेट में हैं। प्रतिदिन हो रही जांच में रिम्स के 100 से अधिक लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसमें मरीजों के अलावा सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। हर दिन आने वाली रिपोर्ट में कम से कम 5 से 7 डॉक्टर पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसके अलावा धनबाद में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 6 जो चिकित्सक संक्रमित हैं। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 3 डॉक्टर समेत 20 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हैं। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब तक 10 डॉक्टर और 2 हेल्थ वर्कर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पूर्व सिंहभूम में 200 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसमें एमजीएम जमशेदपुर में 12 डॉक्टर संक्रमित हैं, जबकि सदर अस्पताल जमशेदपुर में 5 डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।